आइए प्रधान संघ अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह से भी बात करते हैं, क्योंकि इस विकास खंड के प्रधान संघ के ये अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने इसमें क्या गौर किया और क्या कुछ निकल के आया, इनसे भी बात करते हैं। संजीव जी, आज जो यहाँ पे जांच हुई थी, कल आपका कादीपुर खुर्द में था, आज यहाँ है, तो इससे क्या लगता है आपको? ये इस तरीके से ये साजिशन हो रहा है या लोग अपनी जो है कि दुश्मनी निकालते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपना समय निकाल के गौड़ी और भगवानपुर दोनों गांव एक ही है, वहां पे आप जो है हम लोग की समस्या को सुनने के लिए आप यहां पे आए, आपको धन्यवाद। रही बात जांच की, तो सर ये लोग एक जो है पेशा बना लिए हैं। कुछ लोग हैं अराजक तत्व गांव में, जो कि उनका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ पैसा ये बना लिए हैं कि बस जो है एक जांच डाल दो, एक जांच डाल के जैसे फुलझड़ी होता है छोड़ दो। उसके बाद उनको ये नहीं पता है कि मान सम्मान इसमें प्रधान लोग का जुड़ा है। जांच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम लोग को कि मान सम्मान पे जो ठेस पहुंच रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि अगर डीएम साहब अगर ये गए तो खाली बस न कुछ सोचना न विचारना, बस एक लाइन लिख देते हैं कि यहाँ की जांच है तो यहाँ की जांच हो जाए। उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर गांव प्रधान चुन के आया है, गांव में कार्य कर रहा है, तो पहले जांचें हो जाए, पहले तो उसको तह तक पहुँचना चाहिए ना। डीएम साहब को एक अवसर देना चाहिए। अगर ये जा रहे हैं जहाँ जाँच करावें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर जाँच में क्लीन चिट मिलता है, अगर जांच फ्रेश हो जाती है, जांच में अगर जो है वो प्रधान अगर क्लीन चिट मिलता है, अगर वो निर्दोष पाया जाता है, तो जो जांच करता है उससे जितना जांच करा रहा है उससे जो है टोटल भरपाई उनसे कराई जाए। उस दिन का जो हर्जाना है वो पूरा उनसे भरवाए, उनसे उस दिन का हर्जाना प्लस जितनी जांच करा रहा है जी। अगर उस जांच में अगर उनको जो है निर्दोष पाया जाता है, तो उस जितनी जांच है वो जांच, भाई जांच इसीलिए करा रहा है कि प्रधान चोर है जी। तो अगर जांच में क्लीन चिट मिलता है तो जितनी जांच हुई है उस जांच का जो है टोटल पैसा उससे वसूला जाए, जो जांच करता है जी। क्योंकि अगर इस पे जो है रोक नहीं लगेगा, डीएम साहब या कमिश्नर साहब या हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाए कि जो है जांच हम लोग की हो रही है और सभी लोग हैं, हर विभाग है, हम लोग की खाली बस एक कड़ी मिली है जो कि सबसे निचली कड़ी प्रधान इकाई है, वो जो है सबसे अच्छा काम लोग करते हैं। गांव सभा से ही हर कुछ होके जाता है जी। तो गांव सभा में कार्य हो रहा है, गांव सभा में कोई ऐसा हम तो नहीं समझते हैं कि कोई ऐसा प्रधान हो जो गांव में कुछ न कराया हो जी। अब तो प्रधान इतने तत्पर हैं, अब युवा प्रधान इतने तत्पर हैं, हम देख रहे हैं, हम लोग की सभा में मीटिंग हो रही है, हर गांव में जांच लगती है, हम जाते हैं तो हर जगह जो है अधिक से अधिक कार्य जो है प्रधान लोग करा रहे हैं, हम देख रहे हैं बारीकी से। उनकी एक जो होड़ मची है कि सांसद के यहाँ, विधायक के यहाँ, एमएलसी के यहाँ या प्रमुख के यहाँ, सबके यहाँ की प्रमुख जी हमको एक सीवर दे दीजिए, रोड दे दीजिए, कुछ न कुछ के लिए जो हमेशा प्रधान बेचारा परेशान है कि गांव सभा में कहीं न कहीं से ले आके कुछ न कुछ लगाया जाए, कुछ न कुछ जो है प्रोजेक्ट को हमें मिले, हम किए करें, उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, उस पे उस गांव के जो है लोग का ध्यान नहीं जाता है। प्रधान कैसे चुन के आता है उस पे उनका ध्यान नहीं जाता है। बस क्या है, बजट आ गया, अरे बजट तो ऑनलाइन है, पहले था कि पेपर में था, पहले था पेपर में होता था तो आदमी लिख पढ़ देता था तो होता, अब तो ऑनलाइन है, सारी व्यवस्था है। आज प्रधान को कह रहे हैं चोर है, आज ईंट की दाम क्या है, सरिया की दाम क्या है, गिट्टी का दाम क्या है, मानक क्या है। ईंट हमको 12,000 जो है मिल रही है एक नंबर, अब मिल कितने में रहा? 16,000। कहाँ से प्रधान चोर है भैया, बता दीजिए। गिट्टी का दाम आज क्या है, बालू का दाम क्या है, मिस्त्रियाना हमको कितना दे रहे हैं? नरेगा की 230 रुपये शासन से है जी। अब मजदूर कितना ले रहा है? 400 500, 450 से कम नहीं, 450 से। कहाँ से प्रधान चोर हो गया? कहाँ से ये कहाँ से आएगा? इसमें क्या अधिकारी पेन डुलाने से पहले नहीं सोचते हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा? उनको भी तो ये सोचना चाहिए। लेकिन प्रधान जी कहीं न कहीं ये चीज़ें ही लोगों के मन में एक विश्वास लाते हैं कि आखिरकार जब इतना है, प्रशासन शासन से इतना आ रहा है, इतना काम हो रहा है, तो आखिरकार वो पैसा कहाँ से रहा है? मेन तो पॉइंट वही है, देखिए, क्योंकि मैंने देखा है जनरली। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जांच वही करवा रहा है जो कि आपके
विपक्ष में चुनाव लड़ा है और वो सेकंड नंबर पे हो या थर्ड नंबर पे, जांच यही करा रहा है। नहीं, वो जांच इसलिए रिएक्शन में करा, वो तो ये सोच रहा है कि हम जांच कराएंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो क्या आपको लगता है पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी? नहीं, उनको लगता है, हमको नहीं लगता है जी। हम उनको नहीं, आपकी थिंकिंग क्या लगता है कि पॉपुलैरिटी से नहीं नहीं, हमारी थिंकिंग नहीं, वो अपनी उनकी थिंकिंग है कि जो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है। मेरी तो थिंकिंग ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी की जगह उनका जो है हरासमेंट होना है, उनका नुकसान होना है, क्योंकि गांव सभा भी जान रहा है, गांव के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अब सभी लोग बुद्धिजीवी हैं कि कोई ऐसा जो अनपढ़ अब नहीं रहा। गाँव सभा में कोई अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ हमसे आपसे ज्यादा चालाक है। वो हर चीज को समझ रहे हैं कि ये जांच करा रहे हैं तो खाली बस जो है अपने लाभ के लिए करा रहे हैं जी। अपने। अब वही तो यहाँ की जांच तो है कि आप बता रहे हैं कि कहीं जो है अथवा जमीन कब्जा करके बैठे हैं, और कहीं पे जो है शौचालय कर रहे हैं कि उनकी जमीन पे बना दीजिए, और कहीं वहाँ शौचालय बना है तो कह रहे हैं कि जो है यहाँ से पैसा हमको एडवांस दे दीजिए। प्रधान तो आपको 24,000 रुपया क्यों एडवांस देगा? आप पहले शौचालय बनाइए, हाँ, उसके बाद हम आपको पैसा देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो फिर आप शिकायत करिए। शासनादेश भी तो यही कहता है। तो आपको हम नहीं दे रहे हैं तो आप रिएक्शन में जा रहे हैं कि जो आप तो चोरी खुद से प्रधान को सिखा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि प्रधान चोर है। आप ही मांग रहे हैं प्रधान से कि 24,000 हमको दे दो, हम नहीं दे रहे हैं कि आप बनवाइए, तो आप मेरे खिलाफ जा रहे हैं। हमको उधर चोर भी साबित कर रहे हैं, उधर चोरी भी करा रहे हैं। दोनों चीज आप लोग जो है गांव सभा में हो गया कि साव से कह दिया जागो, हाँ, चोर से कहा चोरी करो। ये जब उनको कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए गांव में क्या है कि जब जो वही शरारती तत्व हैं जिनके पास कोई कार्य नहीं बचा है, वो बेमतलब का जो है वो झोला उठा के कचहरी दौड़ेंगे, झोला उठा के बाजार में जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा तो चाय की दुकान पे जाके फलाना ये अपनी राजनीति चमकाना। अपनी राजनीति क्या चमकाएंगे? अपनी राजनीति अपनी छवियों खुद बिगाड़ रहे हैं। अगर 4 जगह चमकाएंगे तो उनको और काम कैसे मिलेगा? नहीं, काम क्या मिलेगा? काम ऐसे मिलता है, छवि लगता तो उनको ऐसा ही है, उनको तो लगे ना, लेकिन कर्म करिए ना, अच्छा कर्म करिए। हमके प्रधान से अगर मिल के अगर कोई गांव सभा के लोग हैं कि प्रधान जी ये कर दीजिए, कोई ये नहीं कहता कि प्रधान जी हमारे गांव में ये चीज करा दीजिए, हमारे गांव में जो है अगर जो है हम कहें पंचायत भवन नहीं है वो करा दीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वो ला दीजिए। उसके बाद हमकी जो भी गांव सभा की चीज है, चाहे एनएम सेंटर हो, कुछ भी हो, तो गांव ये कोई नहीं कहेगा। आज का जो जांच हुआ उसमें कुल मिला के आपको क्या लगता है, क्या रिपोर्ट है? जांच एकदम क्लीन है। जांच में एकदम सबसे मेन चीज तो कि प्रधान जी ने जो है सब टोटल फाइल डोर टू डोर उन्होंने अधिकारी को दिखाया, टोटल फाइल उनकी थी, उनमें उनको क्लीन चिट मिला। वो खुद स्वीकार किए, जो जांच करा रहे थे वो खुद स्वीकार किए कि नहीं जो है ये यहाँ पे बना है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इन्होंने डोर टू डोर अधिकारी को ले आके खड़ंजा दिखाया, शौचालय दिखाया, सब कुछ डोर टू डोर मौके पे पाया गया। अब वो खुद जो जांच करा रहा है वो खुद कहा कि नहीं अब जांच सही है, हमसे खुद कहे कि हम भैया जो शिकायत करता थे वो संतुष्ट है, सो संतुष्ट है। उनको कोई विकास कार्यों में बाधा डालने का कोशिश, बस कुल मिला के विकास कार्यों में बाधा डालना, प्रधान को डिस्टर्ब करना, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ खेलना। तो मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब, कमिश्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जो है अपने तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जांच कराइए सर, जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हम लोग का उसमें मान सम्मान भी है। हम लोग को मान सम्मान को देखते हुए हर कार्य को किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग का मान सम्मान जाएगा तो भाई हम लोग भी अपना जो है ले जाके बस्ता झोला मोहर जो है साहब को दे देंगे कि सर जब हम लोग का माने सम्मान, जब हम ही लोग चोर हैं तो हम लोग कर लेके जो है ये रख लीजिए, आप जाँच कराइए, आप ही करवा दीजिए। अभी योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि 6 तारीख को आप लोग एक ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देंगे डीएम साहब को कि सर अगर जो है अगर ये जांच बार जांच हो रही है। अब देखिए तोहफापुर में 3 बार जांच हो गई, क्यों 3 बार हुई? जब एक चीज का 3 बार जांच होगा, कोई अधिकारी ये नहीं सुन, तो ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। हाँ जी सर बताएं। मेरा एक पॉइंट है उसमें ऐड करना चाहूँगा आपके माध्यम से। डीएम साहब से मेरा ये अनुरोध है कि यदि जांच होता है, यदि प्रधान गलती पाया जाता है तो प्रधान से रिकवरी किया जाए और उसको एफआईआर करके जेल भेजा जाए। यदि प्रधान से ही पाया जाता है तो जो शिकायत करता है उससे रिकवरी करा के उसको एफआईआर करके जेल भेजा जाए। अगर सपोज करिए सर रिकवरी का अगर ऑप्शन नहीं आता तो क्या जेल भेजना उचित होगा? क्यों नहीं होगा? वही कह रहा हूँ कि क्या उसकी जगह पे जेल भेजा जा सकता है? इसके लिए भी आप मांग? हाँ मांग करेंगे, क्योंकि मान सम्मान के साथ ही खिलवाड़ होता है तो उसका भी तो गलत मानहानि, कुल मिलाकर उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। यस। हम बात करते हैं गौडी के पूर्व प्रधान से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये जांच हुई थी क्या वो जांच जायज थी या नाजायज। आप प्रधान जी ये बताइए, जो आज जांच हुई है
वो जायज़ की करवाई गई थी या वैसे ही? नहीं, जायज़ तो नहीं थी, जी। क्योंकि जो भी जांच हुई है उनका मेन मेरे ऊपर आरोप था कि मेरे पिताजी का और जी। मेरे एक भाई का जी। पैसा ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर खा गए हैं, अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है। जी। मैं जब शौचालय बनवा रहा था तो मैंने उनके घर 3 बार गया जी। और 3 बार भी कहा कि भाई शौचालय सब लोग बनवा रहे हैं, आप भी अपने यहाँ बनवा लीजिए। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं बनवाएंगे, जी। हमारा मुकदमा चल रहा है। और लगभग ये करते हुए उन्होंने 3 वर्ष बिता दिए। जी। लास्ट में मुझे अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करना पड़ा, उनके शौचालय को निरस्त करना पड़ा जी। और उसके जगह पर दूसरे को शौचालय मैंने आवंटित करके उनका बना दिया। तो आज का जो जांच का जो अहम बिंदु था, सबसे बड़ा बिंदु तो शायद मेरे ख्याल से शौचालय ही था। शौचालय था। दूसरा आरोप था कि विद्यालय में चौतरा का निर्माण नहीं किए हैं जी। और उसका पैसा इन्होंने उठा लिया है। जी। तो शौचालय के बाद मैंने दोनों विद्यालय के चौतरों को मैंने बनवाया हूँ। जी। भगवानपुर के प्राइमरी विद्यालय में 2 चौतरा महुआ का पेड़ है, जी। उसके नीचे बना है। अधिकारियों को मैंने दिखाया, उन्होंने मौके पर चौतरा निर्माण पाया। और तीसरा बिंदु उनका था कि एक सड़क है, खड़ंजा है, जी। उसको उन्होंने लगवाया नहीं, अधूरा छोड़ रखे हैं। जी। तो वो अभी खड़ंजा का मैटर ये था कि वो खड़ंजा झुरू यादव के घर से कन्हैया यादव के खेत तक था। जी। उसी बीच में उनका थोड़ा सा मकान है जी। और उस पर उनका हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। जी। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ हम लगने नहीं देंगे। जी। तो मैंने कहा ठीक है, जब मुकदमा फरिया लीजिएगा तो फिर बाद में लगा देंगे। जी। और उसके बाद मैंने उसको जो है, वही बगल में जीवत यादव का घर था, मैंने वहाँ से निर्माण कराया जी। और कन्हैया यादव के खेत से होते हुए करिया यादव के खेत तक ले जा करके उसको भी मैंने पूरा कर दिया, जो मौके पर आज मौजूद था और जांच में मौके पर मिला भी। तो अधिकारियों ने जो देखा उनको पूरा मिला है। जी जी। और तीसरा बिंदु था उनका पांचू यादव के घर से पक्की सड़क तक खड़ंजा निर्माण था, रेलवे लाइन के उस पार था, वो अभी मौके पर लगा हुआ था। वो अभी मौके पर उन लोगों ने देखा, जांच यानी आज किया, यहाँ से जो अधिकारी गए हैं वो संतुष्ट होकर के गए हैं। कोई उसमें काम ऐसा नहीं था जिस पे गलत हम लोग काम किए हों। तो आपने देखा कि पूर्व प्रधान ने भी जो यहाँ के प्रधान हैं और साथ ही साथ प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष भी हैं योगेंद्र यादव, उनको पूर्व प्रधान ने भी अपनी तरफ से क्लीन चिट दिया और ये भी कहा है कि जो अधिकारी आए थे उन्होंने जिन जिन बिंदुओं पर जांच किया है वो सारी बिंदुएं जो जांच का जो उद्देश्य था, उनका जो काम कराया गया था वो मौके पे दिखाया गया है और उससे अधिकारी संतुष्ट हो गए हैं। अब देखना यह है कि अधिकारी इसमें अपनी क्या रिपोर्ट लगाते हैं, क्या इसमें लिखकर डीपीआरओ के पास देते हैं और क्या इसमें योगेंद्र यादव जी ने जो कहा है वो क्लीन चिट इनको मिलती है या फिर कुछ और बिंदु है जिस पे कि दोबारा वो जांच कर सकते हैं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।